नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट हमें करनी है तो किस तरह का स्टॉक ब्रोकर को हमें अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो देखिए, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना ना एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम हो सकता है अगर आपको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। हालांकि यहाँ प्रॉफिट की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इनहेरिट रिस्क भी हैं और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, स्टॉक ब्रोकर यही काम में आते हैं कि स्टॉक ब्रोकर का जो रोल होता है ना, वो ये होता है कि वो शेयर बाज़ार और इन्वेस्टर के बीच एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। जो हम सिक्योरिटीज़ को खरीदने या बेचने में दिक्कतों का सामना करते हैं ना, स्टॉक ब्रोकर उन्हीं को बहुत इजी बनाता है हमारे लिए और हमारे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोल ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर। तो देखिए, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है ना, स्टॉक ब्रोकर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जिसको लाइसेंस मिला हुआ हो स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर ये एक संगठन भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये कोई बड़ी फर्म या कंपनी, ब्रोकरेज हाउस भी हो सकता है जो हमारे लिए स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और दूसरी सिक्योरिटीज़ की खरीद फरोख्त करता है, यानी कि सेल एंड परचेज करता है। और जिस तरह से हम उसे डायरेक्शन देते हैं उसी डायरेक्शन के आधार पे वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी जिम्मेदारियों की, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक ब्रोकर। तो नंबर एक है प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब देखिए, स्टॉक ब्रोकर का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो हमें ना एडवाइस देता है। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, ये एक प्रोफेशनल होता है इस फील्ड का। तो ये बाज़ार के रुझान को देखता है, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखता है और फाइनेंशियल डाटा को देखता है, उसका एनालिसिस करता है। इसके बाद वो हमारे टारगेट को देखता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, हमारी रिस्क की कितनी कैपेसिटी है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का टाइम लिमिट है वो कितना है। और इन सब के बाद ही वो कोई स्ट्रेटजीज बनाता है बाज़ार में इन्वेस्ट करने की। नंबर दो पे आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज़ करते हैं ना, तो हमारे ऑर्डर को मार्केट में जो एग्जीक्यूट करते हैं वो स्टॉक ब्रोकर ही करते हैं। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स के पास क्या होता है कि इनके पास एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, और इनकी जो रीच होती है वो सीधे स्टॉक एक्सचेंज तक होती है और इसीलिए बहुत आसानी से हमारे लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। नंबर तीन, रिसर्च एंड एनालिसिस। अब स्टॉक ब्रोकर पे रिसर्च और एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स उपलब्ध होते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम भी सीख सकते हैं। तो उसमें ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं। मार्केट के क्या रुझान चल रहे हैं, किस अफवाह से या किस खबर से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है, तो उसमें ये क्या होता है, ये इनको विशेषज्ञता होती है, मतलब कि ये एक प्रोफेशनल होते हैं इन चीज़ों में। तो उसी के बेस पे ये हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना के देते हैं। नंबर चार, पोर्टफोलियो प्रबंधन, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखिए, होता क्या है कि कई बार देखा जाता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अब उसके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है लेकिन मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है। तो वहीं पर ही हमें स्टॉक ब्रोकर काम आते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। कब कितने होल्डिंग में क्या बढ़ाना है, किस होल्डिंग में क्या घटाना है, कितने शेयर खरीदने हैं, कितने बेचने हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना, वो बैलेंस करके चलते हैं और उससे हमारे पोर्टफोलियो बैलेंस होता है और हमारा रिस्क कम होता है। तो इसी को हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। नंबर पाँच, कस्टमर सर्विस। अब देखिए, होता क्या है कि एक इन्वेस्टर के मन में ना काफ़ी तरह के सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज चलती रहती हैं, बहुत सारी उनके पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, क्योंकि हर इंसान खुद भी सोचता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनाकर मैं आगे मार्केट में काम करूं। तो इन सारी क्वेरीज़ को हमारे जो दूर करते हैं वो कौन करते हैं, वो स्टॉक ब्रोकर ही होते हैं। इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक ब्रोकर को हम चुनें कैसे, क्या वो पॉइंट हैं जिन पे हम ध्यान दें ताकि हम एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर को चुन सकें और हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब है दोस्तों प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता। तो आप जब भी कोई स्टॉक ब्रोकर चुनें अपने लिए, तो पहले उनकी अच्छी तरह से देख लें कि मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है,
उनके खिलाफ़ किसी तरह की कोई डिसिप्लिन को तोड़ने की, टर्म्स एंड कंडीशन या स्टॉक एक्सचेंज की कोई रेगुलेशन तोड़ने की किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देख लें। नंबर 2 पे आता है रेंज और ऑफरिंग। तो इसको हम इस तरह का समझ सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकर आपको समय समय पे ऑफ़र करता रहता है कि आप ये बेच दीजिए या ये ख़रीद लीजिए। तो इस तरह की ऑफरिंग जब भी आपको स्टॉक ब्रोकर आपका देता है तो आप खुद भी अपना रिसर्च करें उसके ऊपर। चाहे वो गूगल से करें, चाहे वो अपना ऐप में जाके करें जिस ऐप के ऊपर आप उस स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर पहले सोच विचार कर लें और उसके बाद ही उसकी किसी ऑफ़र को आगे एग्जीक्यूट करें। नंबर 3, फ़ीस एंड कमीशन। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं और सबकी कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर होती है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह से देखभाल लें पहले कि आपकी ट्रेडिंग फ़ीस कितनी है, आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो कितना है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। और जो ट्रेडिंग आप करेंगे, जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको जो फ़ीस पे करनी होती है स्टॉक ब्रोकर को, उसकी भी छानबीन पहले अच्छी तरीके से कर लें कि वो कितना परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं या फ्लैट 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ क्या वो चार्ज कर रहे हैं उस समय, उसे भी आप ज़रूर देख लें। नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस स्टॉक ब्रोकर पे या जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम काम कर रहे हैं ना, उसके पास रियल टाइम डाटा जो है, क्या वो मार्केट से मैच कर रहा है या मार्केट से आगे पीछे चल रहा है। उनके पास रिसर्च रिसर्च के जो टूल्स हैं वो कितने रिलायबल है, वो और ऐप की तरह रिलायबल हैं या फिर नहीं भी हैं, ये भी आप ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना आए और आप कोई गलत ऑर्डर ना लगाएं मार्केट के अंदर। नंबर 5, कस्टमर सपोर्ट। अब देखिए बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो मार्केट में सिर्फ आपको ईमेल का ही सपोर्ट देती हैं, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं देती हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे ब्रोकर को चुनें जिसके पास फ़ोन की सपोर्ट हो। ईमेल की सपोर्ट तो हर किसी के पास होती है, तो ईमेल की भी सपोर्ट हो, लाइव चैट हो या फिर अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, जैसे कि आजकल टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार कंपेयर कर लें गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाके या ऐप बाय ऐप अपने आप से। नंबर 6, एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब देखिए एजुकेशनल रिसोर्सेज आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको भी होनी चाहिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये नहीं है कि सारी चीज़ें आप ब्रोकर पे ही छोड़ दें। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी आजकल ऐसे ब्रोकर हैं जिनकी ऐप पे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, एजुकेशनल रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कि वेबिनार आपको मिल जाते हैं, लाइव वेबिनार चलते हैं या फिर वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाती है, वो आप देख के मार्केट का रुझान समझ सकते हैं किस तरफ है। ट्यूटोरियल्स होते हैं जहाँ आप ऐप को चलाना सीखते हैं, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में वन बाय वन सारी चीज़ें आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, इनको भी आप चेक करें कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे अच्छी और बेस्ट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो देखिए कंक्लूज़न ये निकल के आता है यहाँ पे कि जो जिम्मेदारियाँ हैं एक स्टॉक ब्रोकर की, वो यही है कि वो हमारे और शेयर मार्केट के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है और वो आपसे उस चीज़ के लिए फ़ीस अपनी ले रहा है। अब उसकी जो सर्विस हमें मिल रही है, उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या रिलायबिलिटी है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो उसके पास नहीं है, किस तरह के रिसोर्सेज वो हमें दे रहा है, तो इन सारी चीज़ों को चेक करने की ज़िम्मेदारी ये हमारी बनती है। तो ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि जब भी आप स्टॉक ब्रोकर चुनें तो इन 6-7 पॉइंटों को ज़रूर याद रखें जो इस वीडियो में आज हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज जल्दी ही करूँगा आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक